स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ खेला होवे का नारा दे रही है, लेकिन अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ बीजेपी ने खेला कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के 4 राज्यसभा सदस्य अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 7वें और 8वें फेज के वोटिंग से पहले ये जो 4 राज्यसभा सदस्य हैं टीएमसी के, ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और एक बार फिर से जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले ही टीएमसी के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई बड़े नेता, विधायक, पार्षद पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आने तक टीएमसी अब खाली होती नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद अब टीएमसी के लिए एक और बड़ा झटका है। लेकिन अब खबर यह है कि 4 राज्यसभा सांसद टीएमसी के अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का बदलाव इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, लगातार टीएमसी की हार पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। और इससे पहले भी जब अपने मिशन बंगाल की शुरुआत बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में की गई थी, लगातार वहां चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया। किस तरीके से टीएमसी के नेताओं को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि पश्चिम बंगाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर की है। इसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि इतनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है नेताओं की जो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले भी दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद टीएमसी की ओर से, उन्होंने भी राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया था और साफ तौर पर कई बड़े आरोप टीएमसी और साथ ही प्रमुख ममता बनर्जी पर भी लगाए थे कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार खोखली होती नजर आ रही है, किस तरीके की राजनीति उनके द्वारा की जा रही है। तमाम बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उसके बाद अब 4 और राज्यसभा अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद बीजेपी में शामिल आने वाले वक्त में हो सकते हैं। तो जहां पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं मुश्किलों में फंसी टीएमसी के लिए और बड़ी मुश्किलें अब वहां निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की बात की जाए तो आपको बता दें कुल 12 राज्यसभा सांसद अभी फिलहाल टीएमसी के वहां हैं। कुल 16 सीटें राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की हैं और उसमें से आपको बता दें एक जो राज्यसभा सांसद है दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कुल 12 राज्यसभा सांसद जो हैं वो बचे थे। लेकिन उनमें से भी अब 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे। तो किस तरीके से राज्यसभा में अब टीएमसी कमजोर होगी और आने वाले वक्त में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यह विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 4 फेज की वोटिंग पहले ही हो चुकी है, 4 फेज की वोटिंग अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इन 4 फेज की वोटिंग में निकलकर सामने आई है, वो एक बड़े बदलाव की ओर पश्चिम बंगाल में इशारा कर रही है। और हार कहीं ना कहीं अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भी अपनी नजर आ रही है और यही वजह है कि तमाम हथकंडे उनकी तरफ से अपनाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर जवाब देना हो या जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेताओं के लिए बयानबाजी ममता बनर्जी की बढ़ रही है, उसमें भी हार किस तरीके से मान चुकी है, इसका नतीजा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये टीएमसी के 4 राज्यसभा सदस्य कौन होंगे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, नाम सामने नहीं आए हैं। लेकिन खबर यह है कि 7वें और 8वें फेज की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इनमें से जो 4 राज्यसभा सांसद हैं उनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है, वहीं एक राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। लेकिन टीएमसी लगातार अब मुश्किल में फंसती पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना वर्चस्व वहां फैलाया है, उसका नतीजा अब कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस बड़े पैमाने पर टीएमसी के नेता, विधायक, पार्षद और उसके बाद अब ये राज्यसभा सदस्य भी टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से फिर चाहे बात शुभेंदु अधिकारी की जाए या तमाम दूसरे चेहरों की जाए, उन्हें अपना प्रमुख
प्रमुख चेहरा बनाकर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है और किस तरीके से नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी हार रही हैं, इसका साफ तौर पर नमूना देखने को मिला था जब नंदीग्राम में पहुंचकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने वहां वोटिंग जो हो रही थी उसे प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो ये तमाम चीजें फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और अगर बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर लेती है तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक राज्यसभा में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हुई है जिसने 100 राज्यसभा सांसद जिस पार्टी के पहुंचे हो। अगर बीजेपी ये आंकड़ा छू लेती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि तो होगी ही, लेकिन किस तरीके से जो तमाम बिल राज्यसभा में पेश किए जाते हैं उन्हें पास कराने के लिए भी फिलहाल बीजेपी को या यूं कहें सरकार को जूझना पड़ता है। लेकिन आने वाले वक्त में यह माना जा रहा है कि अगर देश में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें अगर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो राह है राज्यसभा में वो बेहद आसान हो जाएगी। ना सिर्फ इन 5 राज्यों में चुनाव महत्वपूर्ण है बल्कि इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर गुजरात जैसे राज्यों में भी चुनाव होने हैं और उसमें भी अगर बीजेपी जीतती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि राज्यसभा में भी हासिल करेगी। तो चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है ना सिर्फ राज्यसभा के लिए बल्कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी अपने मिशन बंगाल के तहत बंगाल में काम कर रही है, लेकिन तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी की अगर बात की जाए तो वहां भी लगातार जो रैलियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर तरीके से रणनीति के तहत बीजेपी तमाम राज्यों में पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है और कहीं ना कहीं उसका नतीजा अब जमीनी तौर पर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का जन सैलाब लगातार रैलियों में उमड़ रहा है, जिस तरीके का जन समर्थन लगातार बीजेपी को मिल रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ रही है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए यह कहा था कि अगर हम 200 सीटें नहीं ला पाए तो बीजेपी गद्दारों को खरीद लेगी, यानी अपनी ही पार्टी के लोगों को वो गद्दार कह रही है। जाहिर तौर पर टीएमसी के नेता, बड़े चेहरे जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने लगातार टीएमसी की आलोचना ही की है कि आखिर ममता बनर्जी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को खोखला बना रही है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ही टीएमसी के इस वक्त 2 प्रमुख चेहरे हैं और जिस तरीके के हालात अब पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, जिस तरीके के चुनावी समीकरण देखे जा रहे हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह की वो बात नहीं भूलनी चाहिए कि दरअसल जिस तरीके से टीएमसी के बड़े जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले वक्त में नतीजे आने तक या यूं कहें 8वें फेज की वोटिंग तक कहीं टीएमसी में ममता बनर्जी अकेली ना रह जाए, क्योंकि इसकी उम्मीदें भी लगातार दिखाई दे रही हैं। जिस बड़े पैमाने पर टीएमसी के नेता टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो यह बड़ा बदलाव इस बार पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। और टीएमसी ने जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का शासन पिछले 10 सालों में किया है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल सिर्फ खोखला ही होता नजर आया है। तुष्टीकरण से लेकर किस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने दिया और गरीबों को वो तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया जो देश के तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं सरकार के जरिए गरीबों तक वो योजना पहुंची है। तो यही तमाम चीजें हैं जो इस बार के चुनावों में एक बेहद बड़ा मुद्दा बनी हुई है और जिसको लेकर लगातार बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती नजर आई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में राजनीति चरम पर है। 5वें फेज की वोटिंग होगी और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले टीएमसी के लिए यह बड़ी खबर एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। अब 12 जो राज्यसभा सांसद है उसमें से भी 4 सांसद अब टीएमसी के हाथ से फिसल चुके हैं। तो आने वाले वक्त में और कितने बड़े चेहरे टीएमसी का साथ छोड़ेंगे ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं बीजेपी के मिशन बंगाल का ही नतीजा है कि लगातार
लगातार पश्चिम बंगाल में यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खेला होबे का नारा ममता बनर्जी ने दिया था, लेकिन किस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला कर रही है, यह तस्वीर लगातार बयां कर रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।